नेक्स्ट देखिए आपको यहाँ दिया हुआ आपको कि इन ए सर्किट में करंट वेव रिप्रेजेंटेड दिखाई दे रहा है। करंट वेव है, ये रिप्रेजेंटेड दिया हुआ है। करंट वेव का क्या दिया हुआ है? 5 है, साइन है, और आपको 314t माइनस पाई बाई आपको 4 है। ये इक्वेशन जानते होंगे करंट वेव का। एम ये आपको यहाँ मैक्सिमम करंट होता है साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी प्लस या माइनस होगा यहाँ पे। तो ये जो मैक्सिमम करंट बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या आपको मैक्सिमम करंट, यहाँ पूछा गया पीक करंट या मैक्सिमम करंट। पीक करंट, पीक करंट और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट पूछ रहा है आपसे। ऑफ करंट, तो देखिए साइन, साइन का कोफिशिएंट क्या हुआ? आई एम। तो यहाँ साइन का कोफिशिएंट का जो वैल्यू होगा वो पीक करंट होगा। पीक करंट कितना दिया हुआ? 5। तो 5 एम्पियर होगा, उसको मैक्सिमम करंट भी बोलते हैं। साइन के फॉर्म में दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि वोल्टेज वेव के फॉर्म में दिया रहे। फिर आपसे पूछा गया पीक करंट हो गया, फिर आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट। इसका जो फॉर्मूला होता है आर एम एस, ये होता है आपको मैक्सिमम करंट या पीक करंट बोलते हैं, √2। तो मैक्सिमम करंट 5 आया है, इसको √2 से डिवाइड करेंगे तो आपको हो जाएगा 3.536 एम्पेयर हो जाएगा। डिवाइड करके देखिएगा। फिर आपसे पूछा गया है एवरेज करंट। क्या पूछा गया है? आप लिखेंगे एवरेज करंट। एवरेज करंट, एवरेज करंट का फॉर्मूला याद कीजिए आप। एवरेज करंट हो जाएगा आपको इंटू मैक्सिमम करंट और डिवाइड बाई पाई। 2 मैक्सिमम करंट आपका 5 था, यहाँ देखिए मैक्सिमम करंट निकाले हैं 5, डिवाइडेड करेंगे पाई से। पाई का वैल्यू दीजिए आप, यहाँ 10 हो जाएगा। पाई का वैल्यू 3.14। ये आपका फाइनल होगा 3.185 समथिंग, ऐसे कुछ आएगा। ये आपको करंट है ना, तो एम्पेयर हो जाएगा। ठीक है। फिर आपसे पूछा गया फेज करंट। देखिए फेज करंट ये है, फेज के बारे में पूछा गया, एंगल। तो फेज करंट क्या हो जाएगा आपका? कंपेयर कर दिए इस इक्वेशन से, क्या हो गया? फेज करंट हो गया माइनस पाई बाई 4। यहाँ माइनस है तो लैग करेगा, लैगिंग करेगा। लैग या लैगिंग लिखेंगे आप। प्लस होता है तो लीड करता। या 45, या आपको होगा -45 डिग्री लैग। लैगिंग लिखेंगे या लैग लिखेंगे? नेक्स्ट